नमस्कार सभी को। पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। उसके बाद हमने स्टडी कर लिया था व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? तो हमने इसमें बताया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम फाइंड आउट करते हैं वो हम सिंगल सेल का फाइंड आउट करते हैं बाय टेकिंग द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम किसका लेते हैं? हाइड्रोजन का, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 0.000। तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंगल सेल का फाइंड आउट करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें ऑक्सीडेशन का मिलता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की फॉर्म में मिलता है, या फिर रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में मिलता है। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर स्टैंडर्ड केस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल में दी होती है। जितने भी एलिमेंट है सभी की वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल में दी होती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में नहीं दी होती। तो यदि वैल्यू हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में दी होती है तो हम उसे रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर सकते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल में वैल्यू चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बस हमें माइनस का साइन लगाना है। तो ये जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल में हो जाएगी। जैसे हमें दिया हुआ है वैल्यू ऑफ जिंक, ये हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में वैल्यू दी हुई है। यहाँ दिया हुआ है ऑक्सीडेशन। यदि हमने इसकी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल में लिखनी है तो हम क्या करेंगे? इसे रिवर्स लिख लेंगे। तो अब ये बनेगा रिडक्शन, और यहाँ पे हम साइन लगा देंगे माइनस का। आगे हमने साइन लगा दिया माइनस का, तो ये वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बन गई है। तो ऐसे हम सभी में कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में चेंज कर सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन में चेंज कर सकते हैं। तो ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मींस सिंगल सेल का पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं सेल पोटेंशियल की। किसकी बात करनी है हमने? सेल पोटेंशियल की। सेल पोटेंशियल को हम ई नोट ऑफ सेल भी कहते हैं, और इसे हम ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। सेल पोटेंशियल को हम ई नोट ऑफ ए सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। अब हमने बताना है सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल में और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है। सेल पोटेंशियल में और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस हमने बतानी है कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल मीन्स ईएमएफ, या फिर हम इसे बोलते हैं ई नोट ऑफ ए सेल। अब ई नोट ऑफ ए सेल या ईएमएफ क्या होता है? मान लिया हमारे पास एक बैटरी है, इसके दोनों टर्मिनल है हमारे पास यहाँ। इन टर्मिनल के बीच में जो मैक्सिमम वोल्टेज का डिफरेंस होएगा व्हेन इट इज नॉट वर्किंग, मीन्स नो करंट इज फ्लोविंग, तब हम इसे बोलेंगे ईएमएफ है, ईएमएफ ऑफ दी सेल। दोबारा देखते हैं हम, हमारे पास एक बैटरी है, उनके बीच के टर्मिनल है, उन टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस होएगा उसे हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल या ई नोट ऑफ ए सेल व्हेन इट इज़ नॉट वर्किंग और व्हेन इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनी सोर्स। तो ये मैक्सिमम जितनी पावर लगा सकता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? यदि हम इसी बैटरी को कनेक्ट कर दिया किसी भी सोर्स के साथ में, अब
ये वर्किंग कंडीशन में हैं। अब इनके बीच में जो टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ क्या होती है? इट इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज obtained from the cell। मैक्सिमम वोल्टेज, इट इज़ लेस देन मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज यूज हो रही है, लेस देन मैक्सिमम वोल्टेज इसकी वैल्यू होएगी। पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं बाय सिंपली वोल्ट मीटर से हम इसको मेजर कर सकते हैं, बट इट इज़ मेजर बाय दी स्पेशल मेथड। इसको हम स्पेशल मेथड से मेजर करते हैं। कौन सा मेथड होता है? पोटेंशियोमेट्रिक मेथड। Potentiometric method, it is a special type of the method in which we measure the cell potential or EMF of the cell. So these are the difference between the EMF and the potential difference. Again हम इसे देखते हैं। सेल पोटेंशियल, जब बैटरी में से को किसी के साथ अटैच नहीं किया तो उसके बीच में जो डिफरेंस होएगा उसे बोलते हैं हम EMF ई नोट ऑफ ए सेल। यदि हमें उसे किसी के साथ कनेक्ट कर दिया तो उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन इट इज़ इन वर्किंग कंडीशन। अब इसमें जो मैक्सिमम डिफरेंस आएगा वो मैक्सिमम आएगा, इसमें जो डिफरेंस आता है वो लेस देन मैक्सिमम आता है। इसे हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, इसे हम स्पेशल मेथड पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से हम इसे मेजर करते हैं। अब हम बात करते हैं हाउ कैन वी सॉल्व न्यूमेरिकल बेस ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर जो न्यूमेरिकल आते हैं उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और हमने इसके अंदर कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो पहले हम इसमें बता देते हैं कि इसके अंदर किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है कैलकुलेट ऑफ द ई नोट ऑफ ए सेल। हमें ई नोट ऑफ ए सेल कैलकुलेट करनी होती है। सेकंड पूछेगा कि हमें ये बताओ कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। थर्ड इसमें क्वेश्चन आ सकता है, ये पूछ लेते हैं कि कोई भी मेटल है यदि हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में यदि उसकी रिएक्शन होती है तो उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा। कोई भी मेटल है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है या अनदर एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो उसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी या नहीं निकलेगी, ये हमें बताना होता है। फिर इस पे क्वेश्चन आ जाता है कोई भी हमने मेटल लिया, मेटल सॉल्यूशन लिया, तो क्या हम इसे किसी कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस तरह के क्वेश्चन न्यूमेरिकल के अंदर पूछे जाते हैं। पहले पूछ लेंगे ई नोट ऑफ ए सेल निकालो, उसके बाद रिएक्शन आ जाता है, इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। फिर उसके बाद क्वेश्चन बनता है कोई भी मेटल यदि हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो उसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है या नहीं होती। फोर्थ टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें हमें ये बताना होता है कोई भी मेटल सोल्यूशन को हम किसी अनदर कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ई नोट ऑफ ए सेल की। अभी हमने बताया था ई नोट ऑफ ए सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल हम इसे बोलते हैं। तो इसका हम फार्मूला लेते हैं ई नोट ऑफ ए सेल का, ई नोट ऑफ ए कैथोड माइनस में ई नोट ऑफ ए एनोड।
ये फार्मूला हम यूज करेंगे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। अब एक बात हमने और ध्यान रखनी है, इस फार्मूला को यूज कब करना है। तो इस फार्मूला को यूज हमने तब करना है जब हमें ई नोट कैथोड या ई नोट एनोड की वैल्यू दोनों की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में दी होगी, तभी हमने इस फार्मूले को यूज करना है। यदि हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में वैल्यू नहीं दी हुई तो पहले हमें वैल्यू को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना है। इसके लिए हमने पहले बता दिया कैसे हम चेंज करते हैं, माइनस का साइन लेके। तो हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया था पहले जिंक का, तो इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 0.76 वोल्ट। हमने वैल्यू किस में लेनी होती है, रिडक्शन में। तो रिडक्शन में वैल्यू ली हमने ये, तो ये हो जाएगा 0.76 वोल्ट। तो हमने ये वैल्यू लेनी है रिडक्शन वाली। अब कैथोड एनोड, कैथोड वाली कौन सी होती है, एनोड होता है ऑक्सीडेशन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ ये होता है कैथोड। एनोड कैथोड कौन सा होता है, जहाँ पे रिडक्शन होता है। तो पहले हम क्या लेते हैं, पहले हम लेते हैं एनोड, बाद वाला जो होता है कैथोड, मतलब जो सेकंड वाला होता है जिसका रिडक्शन हुआ वो वैल्यू हमने पहले लेनी है, एनोड वाली वैल्यू बाद में लेनी है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल और नॉट। कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो यदि ई नोट ऑफ ए सेल पॉजिटिव आ जाती है तो वो रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज नोट। इसमें भी हमें ई नोट ऑफ ए सेल फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट, यदि कोई भी मेटल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो इसमें भी हमने क्या निकालना है, ई नोट ऑफ ए सेल। यदि ई नोट ऑफ ए सेल पॉजिटिव आ गई तो मीन्स रिएक्शन हो गई है। यदि रिएक्शन हो गई है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो इस केस में भी ई नोट ऑफ ए सेल पॉजिटिव आना चाहिए। नेक्स्ट है, कोई भी मेटल सोल्यूशन को हम कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यदि इस केस में ई नोट ऑफ ए सेल पॉजिटिव आ जाती है तो इसका मतलब है सॉल्यूशन के बीच में और कंटेनर के बीच में रिएक्शन हो रही है। यदि रिएक्शन हो रही है तो हम उस मेटल सॉल्यूशन को कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते। तो फॉर दिस ई नोट ऑफ ए वैल्यू शुड बी नेगेटिव। यदि हमें किसी को सॉल्यूशन को किसी मेटल में स्टोर करना है तो हम यही चाहेंगे कि उनके बीच में रिएक्शन ना हो। रिएक्शन कब नहीं होएगी, जब ई नोट सेल की वैल्यू माइनस में होएगी। तो यदि ई नोट सेल की वैल्यू माइनस में है तो उनके बीच में रिएक्शन नहीं होएगी। तो इस तरह हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है कि बताओ कोई भी रिएक्शन हमें दी होगी, उसके बेस पे हमने बताना है कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ। ऑक्सीडेशन किसका हुआ या फिर रिडक्शन किसका हुआ। यदि हमें ई नोट वैल्यू दी हुई है तो हम ये बता सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। तो हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पता होता है कि रिएक्टिविटी सीरीज़ हमें लर्न है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमें दी हुई है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो एलिमेंट अबव होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जो एलिमेंट बिलो है उसका रिडक्शन होता है। मीन्स जो एलिमेंट अबव है वो बिलो एलिमेंट को रिप्लेस कर सकता है। जैसे हम रिएक्शन लिखते हैं, जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। तो हमें पता है जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर सल्फेट से, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा।
तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेम कंसेप्ट अप्लाई हेयर, यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है। तो केवल हम रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे भी हम बता सकते हैं कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। रिएक्टिविटी सीरीज को देख लो, उसके बाद हम बता सकते हैं। ये तो था ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। अब हमने यदि ई नॉट वैल्यू दी हुई है तो हमने बताना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। तो अभी हमने बताया, जैसे हमने ले लिया पोटेशियम या हमने ले लिया हाइड्रोजन, तो जिसकी वैल्यू पोटेशियम की वैल्यू मोर नेगेटिव है तो पोटेशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। पोटेशियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। मींस यदि वैल्यू जिसकी वैल्यू लेस है, ई नॉट वैल्यू यदि यहाँ 0 दी हुई है, यहाँ पे 0 से वैल्यू कम हो रही है, तो यदि वैल्यू कम हो रही है, वैल्यू लेस हो रही है, तो जिसकी वैल्यू लेस होती है उसका ऑक्सीडेशन होएगा, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, मोर है, उसका रिडक्शन होएगा। ये ध्यान रखना है हमें। लेकिन हमने किसके अकॉर्डिंग देखना है, रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हमने इसको देखना है। नहीं तो पहले हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं यदि हमें नहीं दिया हुआ तो। अब मान लिया हमें दे दिया ई नोट ऑफ ए रिडक्शन ऑफ कॉपर, और ए जी का हमें दे दिया वैल्यू, दे दी हमें 0.80 वोल्ट। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, इसकी वैल्यू को हमने देख के बताना है। कम वैल्यू किसकी है, ये लेस है, तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन, इसका क्या हुआ, रिडक्शन। ठीक है, ये हमने बता दिया। अब हम रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे बता देते हैं। यहाँ कॉपर है, यहाँ सिल्वर, तो कॉपर ऊपर है, सिल्वर नीचे है, तो कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और सिल्वर का क्या हुआ, रिडक्शन। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे दोनों की बताई है। तो हम इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में बता सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ईएमएफ हमने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल विच इन्वॉल्व द फ्लोइंग सेल रिएक्शन। ई नोट ऑफ में दिया हुआ है, ई नोट ऑफ जिंक दिया हुआ है और सिल्वर का दिया हुआ है। तो पहले तो हमने क्या करना है, जो हमें वैल्यू दी हुई है उसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना होता है। और फार्मूला लगाते हैं हम, ई नोट ऑफ ए सेल का ई नोट ऑफ ए कैथोड माइनस में ई नोट ऑफ ए एनोड। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो ई नोट ऑफ ए सेल हमारे पास आ गया। पहले हमने इसको चेंज करना है रिडक्शन पोटेंशियल में। तो रिडक्शन पोटेंशियल में वैल्यू क्या बनेगी, माइनस में हो जाएगा ये, और ए जी का वैल्यू प्लस में हो जाएगी। तो अब हमने ये वैल्यू लेनी है। रिडक्शन पोटेंशियल की हमने वैल्यू दी होती है, कई बार क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी होती है, कई बार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। तो एक वैल्यू हमें ऑक्सीडेशन की दे सकते हैं, एक रिडक्शन की भी दे सकता है। तो हमने दोनों वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल में ही लेनी है, इतना हमने ध्यान रखना है। तो अब इसमें से रिडक्शन ऑक्सीडेशन, जिसकी वैल्यू कम होती है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इन दोनों में से वैल्यू कम किसकी है, वैल्यू कम कौन सी है, वैल्यू कम है हमारे पास माइनस में 0.76 कम है, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। यहाँ से भी हम देख सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो Zn का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन वैल्यू हमने वैल्यू यहाँ रखनी है, और रिडक्शन की वैल्यू हमने यहाँ रखनी है। माइनस का साइन है बीच में, तो माइनस माइनस प्लस, ई नोट की वैल्यू किस में आनी चाहिए, प्लस में। तो ई नोट की वैल्यू इसमें किस में आ रही है, प्लस में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा है, कैन ए सोल्यूशन ऑफ 1 मोलर कॉपर सल्फेट बी स्टोर इन ए वेसल मेड अप ऑफ ए निकल मेटल। क्या कॉपर सल्फेट वाले सोल्यूशन को हम निकल मेटल में रख सकते हैं, ये हमने बताना है। तो इस केस में ई नोट ऑफ ए सेल क्या आनी चाहिए, ई नोट ऑफ ए सेल क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। यदि रिएक्शन हो जाएगी इनके बीच में, दोनों के बीच में, तो ई नोट ऑफ ए सेल की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए।
हमने बताना है कि हम इसे स्टोर कर सकते हैं। ई नॉट ऑफ ए सेल क्या आनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो पहले हम ई नॉट ऑफ ए सेल का फार्मूला देखते हैं। ई नॉट ऑफ ए कैथोड माइनस में ई नॉट ऑफ ए एनोड, और जो हम वैल्यू लेते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल में लेते हैं। ये हमें दोनों ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में वैल्यू दी हुई है, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल में, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में वैल्यू। रिडक्शन पोटेंशियल में हमने इसको चेंज कर दिया। तो निकल रिएक्शन करवाता है कॉपर सल्फेट के साथ में। यदि रिएक्शन होती है इट फॉर्म्स निकल सल्फेट एंड इट फॉर्म्स कॉपर सॉलिड। तो निकल का यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे। तो निकल वाली वैल्यू जो हमने लेनी है वो हमने एनोड पे लेनी है। और कैथोड पे हमारे पास आएगा 0.34। सॉल्व कर दिया हमने इसको, वैल्यू हमारे पास आ गई ई नॉट ऑफ ए सेल, किस में आई वैल्यू, पॉजिटिव। तो यदि ई नॉट ऑफ ए सेल पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था ई नॉट ऑफ ए सेल क्या आए, नेगेटिव आए। हम ये चाहते हैं दोनों के बीच में रिएक्शन ना हो, लेकिन रिएक्शन हो रही है, तो हम इसे स्टोर नहीं कर सकते। नो, वी कैन नॉट स्टोर ए सोल्यूशन ऑफ 1 मोलर कॉपर सल्फेट इन ए निकल मेटल में हम स्टोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, डू यूर सेल्फ क्वेश्चन, ओनली 2 क्वेश्चन यू हैव टू डू यूर सेल्फ। इसे भी एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला है प्रेडिक्ट वेदर जिंक एंड सिल्वर रिएक्ट विद H2SO4 टू गिव हाइड्रोजन गैस और नॉट। हमने बताना है जिंक और सिल्वर H2SO4 के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देगा या नहीं देगा। तो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके हमने बताना है H2SO4 के साथ में इट गिव्स हाइड्रोजन और नॉट। तो जिंक का और सिल्वर का इसमें हमने अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फार्मूला वही लगाना है, ई नॉट ऑफ ए कैथोड माइनस में ई नॉट ऑफ ए एनोड। या हम सिंपली देख कर भी बता सकते हैं कि कौन सा आंसर इसमें करेक्ट होएगा। हाइड्रोजन की वैल्यू हमें पता ही है, उसके बेस पे हम इसे बता सकते हैं। सेकंड, 2 हाफ सेल आर, हमें दिया हुआ है एल्युमिनियम 3+, एल्युमिनियम मैग्नीशियम 2+ और मैग्नीशियम। द रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का हमें दिया हुआ है। कैलकुलेट दी सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो प्लस में आनी चाहिए। तो हम इस रिएक्शन में ये देखना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। सेल पोटेंशियल की वैल्यू प्लस में लानी है। ये हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है दोनों का, तो हमने ये बताना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन राइट सेल रिएक्शन। तो हम इसकी सेल रिएक्शन बता सकते हैं। ई नॉट ऑफ ए सेल की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, तो एक बार इसको पहले ले लो, एक बार इसको ले लो, तो दूसरी बार इसको पहले ले लो, फिर इसको पहले ले लो। तो इस तरह हमने देखना है कि वैल्यू कब हमारी पॉजिटिव आ रही है। तो जब पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी वो हमारा सोल्यूशन ठीक है। उसी के बेस पे हमने ये बताना है कि इसके अंदर एनोड पे कौन गया था, कैथोड पे हमने क्या लिया, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।